रिलेटिविटी, ये इस यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल टॉपिक है। एंड इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिलेटिविटी इन अ मोस्ट लॉजिकल वे। इस पहले एपिसोड में हम लाइट की स्पीड के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितना फास्ट जा सकते हो तो आप कहोगे 10 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 20, या फिर 1000। या अगर मेरे पास पावर हुई तो मैं कितनी भी स्पीड अचीव कर सकता। शायद आपको लगता हो कि हम कितनी भी स्पीड अचीव कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको इस यूनिवर्स की ओनली लिमिट के बारे में ना पता हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाई कांट वी रीच द स्पीड ऑफ लाइट। और इस पूरे वीडियो को मैंने एक प्लॉट थीम की तरह प्रोड्यूस किया है, और एट द एंड ऑफ दिस थीम वीडियो आपको एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जो आपके माइंड को एक डिफरेंट थिंकिंग देगा। रिलेटिव मोशन को समझने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट को सेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी सीट पर बैठा है तो क्या वो रेस्ट पोजीशन में है? ये बताना एक्चुअली आपके ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ से देख रहा है। अगर वो आपके पास रेस्ट में है तो उसकी रिस्पेक्ट में आप भी रेस्ट पर हुए। बट मान लो कि वो किसी सैटेलाइट पर बैठा है तो उसकी रिस्पेक्ट में अर्थ के सारे लोग ही मोशन में रहेंगे। तो रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है, ये दोनों ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी भी रिलेटिव टर्म है। सपोज करिए कि आप रेस्ट पोजीशन में हैं, आपके सामने से एक कार 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलती है, तो उस कार की स्पीड आपके रेस्पेक्ट में कितनी हुई? ऑब्वियसली इसका आंसर 10 ही रहेगा। बट अगर आप भी सेम डायरेक्शन में 10 की स्पीड से जाएंगे तो कार की स्पीड आपके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट वेल डिफाइन करने के लिए हमें ऑब्जर्वर को उसकी सेम स्पीड में लाना होगा। इस पूरे प्लॉट को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी रिलेटिविटी में एक कैमियो की तरह काम करेगा। इस प्लॉट में हम थोड़े इंपॉर्टेंट बेसिक्स को जानेंगे, जो कि इस वीडियो के कंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी को समझते हैं। व्हाट इज एनर्जी? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एनर्जी को एज एन एबिलिटी टू डू वर्क कहा गया है। बट बेसिक थॉट्स में एनर्जी एक मैथमेटिकल आइडिया है जो किसी भी पार्टिकल की बिहेवियर ऑफ एबिलिटी की प्रेडिक्शन देता है। इसको बहुत सी टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बॉल को एक हाइट पर रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, वो बस अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है बाय द फॉर्मूला E=mc²। सेकेंड है मोमेंटम। मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन की क्वांटिटी बताता है। थर्ड है लाइट। जैसे कि हमें पता है लाइट फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है, और यहाँ फोटोन में मास 0 होता है। फोर्थ है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हम सभी ने मोमेंटम के ये फॉर्मूले को सुना होगा, और हमें ये भी पता है कि फोटोन का मास 0 होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि फोटोन पे मोमेंटम नहीं होता है। बट हम सभी जानते हैं कि लाइट पे मोमेंटम और एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर लाइट में मोमेंटम या एनर्जी नहीं होती तो लाइट कैसे ही ट्रेवल कर पाती? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में है। ये फॉर्मूला बस स्लो पार्टिकल्स पर वर्क करता है। बहुत हाई स्पीड के लिए लाइट में मोमेंटम उसकी वेव प्रॉपर्टी के चक्कर में आता है, क्योंकि वेव मोमेंटम को ट्रांसफर करने के लिए मास को ट्रांसफर नहीं करता है। और तो और E=mc² का पूरा फॉर्मूला ये है, और साथ ही मोमेंटम भी इसी फॉर्मूले से डिफाइन रहता है। अगर इस फॉर्मूले में हम मास को 0 रख देंगे तो फिर एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। कंक्लूजन पर आने से पहले इन तीनों प्लॉट्स को री-इमेज करते हैं। सबसे पहले तो हमने रिलेटिव मोशन को समझा, जिसमें किसी भी बॉडी के मोशन को हमेशा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिक्स को जाना, और लास्ट में हमने जाना कि लाइट पर मास ना होने के बावजूद उस पे मोमेंटम रहता है। तो आइए इन तीनों प्लॉट्स को कंक्लूड करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले पर वापस आएं और मास को 0 पुट कर दें तो हम इस रिजल्ट पर आते हैं। एक बार को हम एज्यूम करते हैं कि फोटोन
रेस्ट पर है, मतलब फोटोन का मोमेंटम 0 है। और अगर इसको हम रिजल्ट में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि एनर्जी भी 0 आ रही है। और शॉकिंग बात तो ये है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मास और एनर्जी दोनों 0 हो। वीडियो को पॉज करें और इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए। इसका मतलब लाइट कभी भी रेस्ट पर नहीं हो सकती, चाहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो, क्योंकि अगर लाइट रेस्ट पर आ गई तो उसका मास और एनर्जी दोनों ही 0 हो जाएंगे और लाइट की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड 0 हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नेवर रीच दिस लिमिट। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे तो आपके रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड 0 हो जाएगी, जिससे लाइट का मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, जिससे ये सारे पॉइंट्स मिलकर लाइट की एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाएंगे। और ये थ्योरी से ऐसी रिवॉल्यूशनरी थ्योरी डिस्कवर हुई जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिव मास, जिनसे इस यूनिवर्स के फंडामेंटल कोर को एक्सप्लेन किया जाता है। और आगे के एपिसोड्स में हम इन्हीं कोर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आप भी अपने बेसिक्स को प्लॉट बनाकर आइंस्टाइन की तरह कुछ डिफरेंट इमेजिन करिए। और ऐसे ही आप किसी थॉट को किसी विजुअल में इमेजिन कर पाए तो मे बी you can be the only limit of this bird as the speed of light. Thank you.